अभी हम बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड मुख्यालय स्थित जो है स्वास्थ्य केंद्र वहाँ आए हुए हैं और देख रहे हैं जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रही है। हर ब्लॉक में जा कर के स्वास्थ्य निरीक्षण कर रही है। जो आदेश है शिक्षा विभाग का, उसके गाइडलाइन के तहत प्रखंड में जाकर ब्लॉक में जाकर के मेडिकल टीम काम कर रही है। जो 18 से नीचे बच्चे हैं, चाहे स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे हों या वंचित हों, तमाम लोग को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद एक कार्ड जारी की जाती है। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अनवरत अपना काम कर रही है। मेडिकल टीम भी यहाँ आ गई, आप कैमरा में देखेंगे इधर मेडिकल टीम पूरी तरह से अपना काम कर रही है। इसको लेकर के जो यहाँ टीम के सदस्य हैं उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ कर रहे हैं। सर, पहले आपका पीएम तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरह का परीक्षण चल रहा है और इसमें किस तरह के बच्चों को परीक्षण की जा रही है? ये सरकार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिला असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि प्रखंडवार एक विकलांग बोर्ड, एक मेडिकल बोर्ड गठन कर 0 से 18 साल तक के बच्चों को विकलांग प्रमाण पत्र इशू करना है। और पूरे ज़िले में जो है 0 से 18 साल वर्ग के सर्वेक्षित संख्या जो है 3609 है। इसमें सारे बच्चे को जो है सारे ब्लॉक में जा कर के हर तिथि को अलग अलग निर्धारित है कि हर ब्लॉक का अलग अलग डेट पर जो जा कर के मेडिकल बोर्ड इनकी जांच करेगी और जो दिव्यांग जन है उनको प्रमाण पत्र इशू किया जाएगा ताकि सरकार उसके सो इनको लाभ मिल सके। अच्छा, क्या लगता है कि अन्य को कोई इस तरह से वंचित रहेंगे जो विकलांग हैं? मेडिकल जिस तरह से शरीर को उनको विकलांगता है, तो कोई बच पाएंगे अगर इस तरह की मुहिम चलाएगी स्वास्थ्य विभाग, तो क्या कोई बच पाएगा? तो हमारी तो उम्मीद है कि इस तरह के चलेगी मेडिकल बोर्ड हर प्रखंड में, तो संख्या बहुत कम ही रह जाएगी। अगर रह जाती है तो ये हर जिला में बृहस्पतिवार जो है बक्सर जिले में होती है वहाँ पर आकर बना सकते हैं। यानी ये कहें कि खोजबीन चुन करके सबको चिकित्सीय लाभ जो बिहार सरकार का है उनको लाभ दिया जाएगा, सभी को जो बच्चे को दिया जाएगा विकलांग। अभी तक सर कितने लोग का परीक्षण किया गया है? लगभग अभी 25 का कंप्लीट हो गया है और जो बाकी जो है ऑनलाइन होना बाकी है और 25 ऑनलाइन हो रहा है। यानी 50-60 लोग को लाभ आज मिल जाएगा। लगभग 50 से 60 की संख्या में। अपना पूरा परिचय बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र राम है, मैं अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ। तो जैसे कि आप सुन रहे थे कि ये डॉक्टर वीरेंद्र राम हैं और बता रहे हैं कि 50-60 लोगों को यहाँ लाभ दिया जा चुका है। आगे भी क्रम जारी है और स्वास्थ्य विभाग का एक ही सपना है कि कोई विकलांग बचेंगे नहीं। आगे भी हम बात करते हैं, मेडिकल टीम के और मेंबर लोग हैं क्या कुछ कर रहे हैं। ये सर कब तक चलेगा, ये मुहिम कब तक चलेगी? ये अब समाप्ति की ओर है। अब एक सिमरी ब्लॉक ही बचा है जहाँ जाना है। इसके बाद यहाँ भी कल भी होगा और फिर सिमरी ब्लॉक में 2 दिन, हर एक ब्लॉक में 2-2 दिन का हुआ है प्रोग्राम। जी। अच्छा, किस तरह के लाभ दी जाती है जो विकलांग हैं? परसेंटेज के हिसाब से उनको किस तरह के लाभ मुहैया? वो तो जैसी दिव्यांगता होगी उसके अनुसार उनको परसेंटेज दिया जाता है और लाभ देने का काम ब्लॉक करता है। हम लोग का काम है कितना परसेंट उनका दिव्यांगता है इसका प्रमाण पत्र बना दिया जाए। और भी अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव हूँ, नेत्र विशेषज्ञ। जी। तो आप देख रहे थे कि नेत्र विशेषज्ञ अरुण कुमार साहब बता रहे थे और एक जिला से आए हैं, आदरणीय हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, अब क्या बताएंगे, जो तमाम तरह की जांच हो रही है सबसे ज़्यादा किस में ज़्यादा मिला है? कान से, पैर से, नाक से, किस तरह के रोगी ज़्यादा मिले हैं? अस्थि का ज़्यादा मिला है जी, अस्थि से ही रिलेटेड ज़्यादा है। जी जी। और बाकी हेयरिंग का भी है, मेंटल का भी है। अच्छा, मेंटल वाले भी हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मेंटल वाले क्रम से कितना होगा लगभग? मैंने आज मान लीजिए कि 50 की जांच हुआ, उसमें मेंटल कितने होंगे? अभी तो हाँ लगभग 10 10। हाँ 10-12 हो जाएंगे।
यानी ये कहें कि पागलों की संख्या कम नहीं है, जो मेंटल हैं, जो माइंड से डिस्टर्ब हैं, कम बुद्धि अल्प बुद्धि हैं, उनका भी निवारण के साथ चिकित्सीय लाभ और जो अन्य सुविधा है। अच्छा, इसमें ट्रेन में चलने के लिए भी तो पास मिलती है ना? पास रेलवे कंसेशन बनता है, जी, वो जिले से बनेगा। जिला से। जी, प्रमाण पत्र बनने के उपरांत। अच्छा, कितने तरह के लाभ ले सकते हैं जो विकलांग हैं, चाहे वो फिजिकल हो, माइंड से हो, क्या है कि ट्रांस हमारा डिपार्टमेंट जो है लाभ देता नहीं है, जी, जी, जी। केवल प्रमाण पत्र ही निर्गत करता है। जी, जी, लाभ ब्लॉक से अपना दिया जाता है, जी, जी। तो इस संबंध में ब्लॉक वाले जी, ही। जी, अपना पूरा परिचय बताएँगे? मनोज कुमार श्रीवास्तव, लिपिक, सिविल सर्जन कार्यालय बक्सर। जी, तो अभी आप सुन रहे थे मनोज श्रीवास्तव से, जो कि एक लिपिक हैं, जिला से हैं और बहुत कुछ जानकारी दिए हैं। लेकिन जो हमारे पीएम तक दर्शक हैं, उनको हम बता दें कि जो एक रेलवे सुविधा भी प्रदान करती है कि 1 इन 1 यानी एक पे एक फ्री। अगर हस्बैंड है तो पति भी जा सकते हैं, बशर्ते वो कार्ड रहना चाहिए, विकलांगता प्रमाण पत्र रहना चाहिए, और सरकार जो 400 500 450 जो देती है वो अलग से देती है। तो ट्रेन भी, भारतीय रेलवे मंत्रालय भी ये सुविधा प्रदान की है कि जो विकलांग हैं उन्हें हम फ्री में ले जाएंगे, फ्री में सेवा करेंगे। तो इस तरह की सुविधा दी जाती है जो हमारे नॉलेज में है। फिलहाल यहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरह से मेडिकल बोर्ड लगा हुआ है, सभी सम्मानित डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं और अन्य प्रखंडों में जाकर के इस तरह के निवारण करते हैं। यह सपना है स्वास्थ्य विभाग का। हालांकि अभी शिक्षा विभाग के हिसाब से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे सिविल सर्जन महोदय हैं या अंशुल अग्रवाल जो डीएम साहब हैं, उनकी अच्छी पहल है कि इस तरह के जो जन्मीन डॉक्टर हैं, जो कि एक ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टरों का टीम से निवारण की जा रही है ताकि कोई एक वंचित नहीं रहे। तो फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, बक्सर।